पेशी खबरें। जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसे महागठबंधन ने भी खुले मन से समर्थन किया था और इसका पूरा प्रभाव देखने को मिला। विक्रमगंज में, रोहतास के विक्रमगंज में बंद पूरी तरह से सफल रहा। यहाँ महागठबंधन के अलावा जाप के नेता भी बंद के समर्थन में जुटे। तेंदुनी चौक पे वहाँ जिला टॉप की टीम से बातचीत के संदर्भ में विभिन्न दलों के नेताओं ने बंद के समर्थन में और किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी। सुनिए सभी नेताओं ने क्या कहा। जो किसानों की मांग को लेकर के भारत भर के टोटल हमारे छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, किसान बंधु जो रोड पर उतरे हुए हैं, उनके मांगों के समर्थन में मैं कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसके साथ साथ जो हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए हैं नौजवान, जो किसान साथी जो शहीद हुए हैं, उनके लिए जिनकी टूट चुकी चूड़ियाँ सुहाग लुटा, सगे भाई हैं हम उस बहन के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसके बाद जो ये किसान, नौजवान, छात्र जो निकल चुके हैं घरों से, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कहती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। इनकलाब जिंदाबाद, तमाम विपक्षी एकता जिंदाबाद। जो नारा दिया था जय जवान और जय किसान का, तो आज सच्चाई ये है, भारत की सच्चाई ये है कि न जवान खुश है और न किसान खुश है। सीमा पर, देश के सीमा पर किसान जवान शहीद हो रहा है और दिल्ली बॉर्डर पर देश का किसान मर रहा है। तो किस तरह की यह सरकार है और किस तरह की अध्यादेश लागू हो रहा है, ये किसी भी भारतीय को समझ में नहीं आ रहा है। यदि किसानों के हित की ये सरकार है और यदि किसानों के हित के लिए अध्यादेश लाया गया है और किसानों को नामंजूर है, तो इस सरकार इस अध्यादेश को वापस लेने में देर क्यों कर रही है। हमारी मांग है इस सरकार से कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान उत्पादों की खरीद हो और जल्द से जल्द इस किसान विरोधी काला कानून को वापस ले। जब तक इस किसान विरोधी काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, हम सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, हम सड़कों पर ही रहेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता गांव के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। जिसको इस तानाशाही हुकूमत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और किसानों की खुशहाली के लिए, हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए काला कानून को वापस करें और बाजार समिति और पैक्सों की सक्रियता को सुनिश्चित करें। बताइए। काला कानून वापस ले सरकार, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकती है। किसान को कितनी जान गई। दिल्ली में ये ठंड के मौसम में चरचर जो है वृद्ध अवस्था में किसान ने अपना कुर्बानी दिया। ये शर्म आना चाहिए सरकार को। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि उद्योगपति सुई का भाव, कोई भी जो है सुई हो, कल कारखाना हो, जिसका भी कीमत जो है लगाती है उद्योगपति, और किसान भाई जो है अपना धान का कीमत खुद नहीं लगा के दूसरा कोई लगा रहा है। इसके लिए खेद है। और नरेंद्र मोदी से मेरी निवेदन है कि आप महिलाओं के भी बात को सुने। महिला किसान है और जो महिला के कितना तकलीफ होती है ये आप ज़रूर जानते। लेकिन एक कहावत है कि जिसके पैर में फाटे न बेवाए, वो क्या जाने पीर पराई के मरब। तो मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन पूर्वक कहती हूँ कि महिलाओं की बात को सुनिए और काला कानून, किसान का जो विरोधी बिल है वो वापस लीजिए। जिस तरह से अध्यादेश जो है रातों रात लेकर आपने कानून बनाया, उस तरह से अध्यादेश जो है रातों रात ले आकर काला कानून जो है आप वापस लीजिए, नहीं तो सबसे बड़ी जो है आंदोलन हो सकती है और कितना किसानों के जान जा सकती है। इस पे गंभीर मामला से आप सोचने के काम करें माननीय प्रधानमंत्री जी। पहले हम लोग ये सुनते थे कि दक्षिणी भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, थोड़ा आश्चर्य लगता था। अब तो स्थिति ये हो गई कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करेंगे। आपको मालूम है इस देश की जो हुक्मरान बैठे हुए हैं दिल्ली में, नरेंद्र कुमार मोदी जी, उनकी सरकार ने जो किसान विरोधी नीति लाई है इस देश में, 3 जो विधेयक पास किया उन्होंने दोनों सदन से, उसके विरोध में देश के तमाम किसान सड़क पर उतर गए हैं। यह
किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। तानाशाही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो किसानों के विरोध में 3 काला कानून लाए हैं वो काला कानून वापस लेना होगा। और नरेंद्र मोदी सरकार को आह्वान करना चाहते हैं कि अभी तो 5-6 स्टेट की किसान पहुंचे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, और इसके बाद अगर कल की वार्ता में हमारा किसानों का न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे बिहार के साथी भी दिल्ली बॉर्डर को कूच करेंगे।